दोस्तों आज बात करेंगे तीन स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में जिनमें दोस्तों एफआईज और डीआईज का सॉलिड पोजीशन है। और दोस्तों आज के दौर में ये तीनों कंपनियां अमेजिंग डिस्काउंट पर खड़ी हुई नजर आती है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या इन तीनों कंपनियों में लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है? तो इसका जवाब दोस्तों आपको खुद से ढूंढना होगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए। मेरे तरफ से दोस्तों कोई बाय का या सेल का कॉल नहीं है। सबसे पहले दोस्तों कंपनी को देखेंगे तो टॉप से दोस्तों ये कंपनी 59% के करेक्शन में है। और दोस्तों सॉलिड कंपनी टॉप से 59% के करेक्शन में नजर आ रही है। और इसमें दोस्तों एफआईज और डीआईज का पोजीशन देखेंगे तो दोस्तों 30% से भी ज़्यादा का निकल कर आएगा। और कंपनी का दोस्तों मार्केट कैप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप भी काफ़ी छोटा हो चुका है। और दोस्तों इस कंपनी का टॉप देखेंगे तो 875 का है। वहीं पर दोस्तों करंट इसका प्राइस देखेंगे तो 332 का है। यानी कि दोस्तों टॉप से ये कंपनी काफ़ी ह्यूज करेक्शन में नज़र आई है। और एफआईज डीआईज दोस्तों इस कंपनी पर अभी भी काफ़ी मजबूत होल्डिंग बनाकर रखे हुए हैं। और दोस्तों आरओसी और आरओई देखेंगे तो ये भी एक ठीक ठाक ही नजर आएगा। ऐसा नहीं दिखेगा कि बहुत ज़्यादा है और ये भी नहीं दिखेगा कि बहुत ज़्यादा कम है। और कंपनी का फेस वैल्यू देखेंगे तो कंपनी का फेस वैल्यू 2 का है। और दोस्तों इसका मतलब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जानेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों ये कंपनी 41 साल पुरानी कंपनी है। इस इंडस्ट्री में दोस्तों जो इस कंपनी का कारोबार है वो काफ़ी ओल्ड है। और दोस्तों इस कंपनी का प्रेजेंस देखेंगे तो ये कंपनी 100 प्लस कंट्री में अपना जो सेवाएं हैं उसको देती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों कंपनी के पास 1800 प्लस एम्प्लॉइज है। और ये कंपनी मतलब इस कंपनी के पास 90 से ज़्यादा रिसर्च साइंटिस्ट है। और कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, 400 प्लस पेटेंट। तो दोस्तों आप देखेंगे 40% ऐसे क्लाइंट हैं जिनकी तरफ से दोस्तों रिपीटेडली इनको बिजनेस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और दोस्तों और भी देखेंगे 10% ग्लोबल इथेनॉल प्रोडक्शन मार्केट शेयर है। यानी कि दोस्तों वर्ल्ड का 10% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का बिजनेस है उसमें दोस्तों इस कंपनी का 10% बिजनेस अकेला आता है। यानी कि दोस्तों इस कंपनी का प्रेजेंस इंडिया में ही नहीं बल्कि दोस्तों वर्ल्ड स्तर पर काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी मजबूत है, काफ़ी स्ट्रांग है। और दोस्तों इस कंपनी में एफआईज और डीआईज ने सॉलिड पोजीशन बनाकर मतलब रखे हुए हैं। और दोस्तों ये कंपनी डिफ्ट फ्री कंपनी है, सॉलिड कंपनी है। दोस्तों इसका प्रेजेंस आप देखेंगे तो वर्ल्ड में दिखता हुआ नजर आएगा। आप देखेंगे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, एचपी गैस। और दोस्तों वर्ल्ड के और भी जो दिग्गज कंपनियां हैं वो इनकी क्लाइंट है। और ये कंपनी इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में ज़बरदस्त ढंग से दोस्तों अपना कारोबार करती हुई नजर आ रही है। और इथेनॉल का जो ये बिजनेस है ये दोस्तों फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। आने वाले 10-20 सालों में ये सेक्टर दोस्तों काफ़ी ह्यूज ग्रो कर सकता है। तो कंपनी का अगर आप ऑर्डर बुक देखते हैं तो दोस्तों काफ़ी स्ट्रांग नजर आएगा। इनके पास 3855 करोड़ का ऑर्डर बुक है। वहीं पर आप दोस्तों देखेंगे बायो एनर्जी से 76% का ऑर्डर बुक है। इंजीनियरिंग से देखेंगे तो 19% का ऑर्डर बुक है। वहीं पर हाई प्योरिटी से देखेंगे तो 5% का ऑर्डर बुक है। यानी कि दोस्तों कंपनी के पास सॉलिड ऑर्डर बुक है। और कंपनी जिस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही, जिस सेगमेंट में जिस सेक्टर में काम करती हुई नजर आ रही है दोस्तों वो ये एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। तो दोस्तों आने वाले 10-20 सालों में ये कंपनी सॉलिड काम करके मतलब कर सकती है। और जिससे इनका रेवेन्यू बढ़ सकता है, जिससे इनका नेट प्रॉफिट बढ़ सकता है। और उसकी वजह से दोस्तों इनका जो शेयर का प्राइस रहेगा वो भी भाग सकता है। लेकिन दोस्तों जो फ्यूचरिस्टिक कंपनियां होती हैं उनमें रिस्क भी काफ़ी सॉलिड रहता है, काफ़ी बड़ा रहता है। आप रिस्क को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। मार्केट प्रेजेंस देखेंगे जैसा हमने बताया अभी दोस्तों आप लोग को ये जानना चाहिए कि वर्ल्ड का जो 10% एथनॉल प्रोडक्शन का मार्केट है उसका दोस्तों इस कंपनी का अकेले शेयर 10% का आता है। और 100 प्लस कंट्री में ये कंपनी फैली हुई नजर आती है। तो दोस्तों एक स्ट्रांग कंपनी है, प्राज इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है और सॉलिड कंपनी। आपको इस पर रिसर्च करना चाहिए। टॉप से दोस्तों काफ़ी हैवी करेक्शन में है तो आपको इस पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों जिस जैसा इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो ऐसा ही है। तो दोस्तों ये कंपनी शॉर्ट टर्म में पेन दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर किसी का विजन है, लॉन्ग टर्म विजन है, तो उसको दोस्तों इस कंपनी पर
गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है। सॉलिड कंपनी है, सॉलिड बिजनेस है और सॉलिड तरीके से दोस्तों, स्ट्रॉन्ग तरीके से एफआईज और डीआईज दोनों ने अपना होल्डिंग बनाया है। और दोस्तों दूसरी कंपनी को देखेंगे तो दोस्तों ये भी कंपनी टॉप से 47% के मतलब करेक्शन में है। तो 47% का करेक्शन कोई आम आम बात नहीं होता है। तो दोस्तों टॉप से ये कंपनी करेक्शन में है, लेकिन अगर आप डीआईज को देखोगे तो डीआईज के पास सॉलिड पोजीशन इस कंपनी में नजर आएगा। और कंपनी का मार्केट कैप आप देखते हो तो कंपनी का मार्केट कैप काफी छोटा है। वहीं पर 52 वीक का हाई देखोगे तो 744 का है और करंट प्राइस 442 का है। यानी कि दोस्तों टॉप से ये कंपनी काफी हैवी करेक्शन में नजर आ रही है। और आरओसी आरओई देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। वहीं पर फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है। यानी कि दोस्तों कंपनी फ्यूचर में अपने फेस को स्प्लिट भी करती हुई नजर आ सकती है। और दोस्तों कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे तो ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी दोस्तों किसी भी कंपनी के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके बिजनेस को समझना काफी जरूरी बन जाता है। इसका बिजनेस देखेंगे दोस्तों प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में यानी कि पीसीबी में इनका बिजनेस है। तो दोस्तों पीसीबी क्या होता है, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखेंगे उसमें एक ग्रीन कलर की एक पट्टी जैसा दिखेगा। वो जो ग्रीन कलर का रहता है, पट्टी रहता है, वो दोस्तों मदरबोर्ड बोलते हैं। और वही दोस्तों पीसीबी होता है, यानी कि वही दोस्तों प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वही होता है। और दोस्तों इनका बिजनेस देखेंगे केबल हार्नेस में भी इनका बिजनेस है। और ये और देखेंगे बोर्ड जो बॉक्स होता है उसको भी दोस्तों ये बिल्ड करते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों ये भी काफी तेजी से ग्रो करता हुआ सेगमेंट है। आपको इस पर भी रिसर्च जरूर करनी चाहिए, स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर कंपनी के पास देखेंगे तो 3 फैसिलिटीज हैं जो कि मैसूरू, हैदराबाद में, बंगलुरु में फैला हुआ, मतलब इनका जो फैसिलिटीज है उस एरिया में फैला हुआ नजर आता है। और दोस्तों इस कंपनी का जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इस कंपनी का जो एक खास मतलब ध्यान देने वाली बात है वो दोस्तों ये है कि इसका प्रेजेंस आप देखेंगे तो काफी सॉलिड तरीके से काफी डाइवर्सिफाइड है। और दोस्तों आप देखेंगे एरोस्पेस से ये कंपनी 24% का रेवेन्यू निकाल रही है। डिफेंस से देखेंगे 49% का रेवेन्यू निकाल रही है। मेडिकल टेक से देखेंगे तो 8% का रेवेन्यू निकाल रही, इंडस्ट्रियल से 16%, रेल से 24% एंड अदर से 3%। यानी कि दोस्तों ये कंपनी जो फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट है उसमें काम करती हुई नजर आती है। आप देखेंगे दोस्तों एरोस्पेस तो ये इंडिया का फ्यूचर है, इंडिया का ही नहीं दोस्तों पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर है। डिफेंस देखेंगे दोस्तों तो ये भी एक फ्यूचर ही है। मेडिकल जो टेक यानी जो हॉस्पिटल रहते हैं उसमें जो टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं, उसमें टेक्नोलॉजीज में जो प्रोडक्ट यूज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है जो बीमारियों के बारे में पता करती है या दोस्तों डॉक्टर को जो अपना जो उनका कारोबार है उसमें हेल्प करती है, तो दोस्तों वो भी उसमें जो प्रोडक्ट यूज होते हैं वो भी दोस्तों ये कंपनी बनाती है। इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो यहाँ पर भी इनका काम है। रेल में देखेंगे इसमें भी ये काम करती हुई नजर आती है। अदर्स में तो ये काम करती हुई नजर आ ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों इनका जो भी बिजनेस हो रहा है वो फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट सेक्टर में काम होता हुआ नजर आएगा। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च और स्टडी जरूर करनी चाहिए। आप देखेंगे दोस्तों इसका प्रेजेंस कहां पर है तो इंडिया से देखेंगे दोस्तों तो 34% का ये कंपनी रेवेन्यू निकाल रही है। वहीं पर इंडिया के बाहर देखेंगे तो 66% दोस्तों ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों इस कंपनी का नाम देखेंगे तो कंपनी का नाम दोस्तों साइंट डीएलएम लिमिटेड कंपनी का नाम है। तो दोस्तों तीसरी कंपनी देखने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिकॉज दोस्तों आपके एक सब्सक्रिप्शन की वजह से मुझे और भी हार्ड वर्क करने का मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर इन्फॉर्मेटिव नहीं लग रहा है तो भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए कि क्या रीज़न है कि जो आपको इन्फॉर्मेटिव या इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। और दोस्तों तीसरी कंपनी को देखेंगे तो टॉप से दोस्तों ये कंपनी काफ़ी हैवी करेक्शन में नजर आएगी। और दोस्तों इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उस पर नजर दौड़ाएंगे तो डीआईज के पास काफी स्ट्रांग पोजीशन है। और दोस्तों इस कंपनी का भी मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप काफी छोटा नजर आएगा। और टॉप से ये कंपनी काफी हैवी करेक्शन में तो दिखा ही रही है। आरओसी और आरओई देखेंगे तो इस कंपनी का काफी शानदार नजर आएगा। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो फेस वैल्यू इस कंपनी का 1 निकल कर आएगा। दोस्तों इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो जो फोर्जिंग वाली कंपनियां हैं उनमें दोस्तों इसका पोजीशन मतलब टॉप 5 में इस कंपनी का पोजीशन है। तो दोस्तों सॉलिड कंपनी है। अगर बिजनेस सेगमेंट देखेंगे कंपनी का तो दोस्तों ये कंपनी काम क्या करती है
तो इंजन जो पार्ट होते हैं गाड़ियों का, जो इंजन होता है उसका जो पार्ट रहता है वो ये काम करती हुई नजर आती है। ट्रांसमिशन पार्ट्स जो होते हैं उनमें इनका बिजनेस है। एग्जिट सिस्टम पार्ट जो होता है उसमें इसका बिजनेस है। चेसिस, गियर ब्लैंक्स, रिंग्स, गियर्स, तो दोस्तों इन सारे सेगमेंट में इसका काम है। तो दोस्तों सॉलिड कंपनी है, फॉर्जिंग में टॉप की जो इंडिया की कंपनियां हैं उनमें दोस्तों इस कंपनी का नाम है। वहीं पर दोस्तों जो बैरिंग सेक्टर होता है तो आप देखेंगे बैरिंग में भी दोस्तों मल्टीपल बैरिंग्स आते हैं, उनमें दोस्तों इसका कारोबार नजर आएगा। और दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखेंगे तो इस कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो कि दोस्तों राजकोट गुजरात की तरफ है। और दोस्तों इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी लगातार एक्सपेंशन भी करती हुई नजर आ रही है और इसका एक्सपेंशन देखेंगे तो FY25 तक कंप्लीट भी होता हुआ नजर आएगा। यानी कि दोस्तों अगर एक्सपेंशन इस कंपनी का कंप्लीट होता है तो वहां से भी रेवेन्यू ऐड हो सकता है, जिसकी वजह से इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और कंपनी का दोस्तों नाम की बात करेंगे तो कंपनी का नाम रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड कंपनी का नाम। एक सॉलिड कंपनी है, छोटी कंपनी है लेकिन दोस्तों स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इस पर भी आपको रिसर्च और स्टडी जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। आप कुछ भी बाय और सेल करते हैं उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देने की कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।